सीधी बात में आपका स्वागत है। डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, लेकिन एक बात साफ नज़र आती है। बेन स्टोक्स आज सुबह-सुबह ना 9.2 ओवर का स्पेल डालते हैं, मैराथन स्पेल। यार 4D प्लेयर है ये। ये बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग में रन आउट करता है, ऋषभ पंत का बड़ा क्रूशियल है, लेकिन वर्कलोड की बात नहीं आती है जब वो गेंदबाजी करता है। वर्कलोड हमारे यहाँ पे बात आती है। जसप्रीत बुमराह 5 ओवर डालते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं जब जो रूट बल्लेबाजी करने आते हैं, जब आपको मैच पकड़ना है। वर्कलोड तो हो गया ना मैनेज, जब आप मैच नहीं खेले। मैच जब आप खेलते हो ना, तब वर्कलोड नहीं होता। तब सिर्फ मैच आपको जीतना है, तब सिर्फ आपको जान लगानी है। मुझे लगा वहाँ पे बेहतरी हो सकती थी और ये बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं जब कमेंट्री चल रही थी, जब मैच चल रही थी, तभी भी कर रहा था। जोफ्रा आर्चर 4 साल के बाद आते हैं और 6 ओवर का स्पेल मैच के 5वें दिन डालते हैं। इससे पहले 4 साल में एक फर्स्ट क्लास, जो अभी लास्ट एक फर्स्ट क्लास के लिए 18 ओवर डाली। लेकिन यहाँ पे आके रुकते नहीं है, स्पेल आफ्टर स्पेल डालते हैं और 5वें दिन 6 ओवर का स्पेल नॉनस्टॉप डालते हैं। उसके बाद भी आके गेंदबाजी करते हैं। ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पे इतनी गेंदबाजी और सडनली जंप किया और वर्कलोड बढ़ गया और फिर आपने इंजरी होने के चांसेस है, लेकिन जोफ्रा आर्चर के साथ वैसा नहीं है। पर बेन स्टोक्स वो बिल्कुल नहीं सोच रहे और एक हेड तो पहनते ही नहीं है ना वो। बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, फील्डिंग सब करते हैं। स्पेल आफ्टर स्पेल, वो अगर 9 ओवर का स्पेल डाल सकते अपनी टीम, अपनी कंट्री के लिए, तो यार हम तो थोड़े पीछे रह गए उस मामले में। क्योंकि आप बड़े गेंदबाज से एक्सपेक्ट करते कि यार ये मोमेंट सीज करेगा, जो रूट को आउट करेगा। अभी अभी जो रूट आया है, सेकेंड इनिंग में ये हुआ था। डिसअपॉइंटिंग है थोड़ा। दूसरा, पीछे मुड़ के देखेंगे, 63 एक्स्ट्रा जब आपने डाले बतौर भारतीय टीम, इंग्लैंड टीम ने तो इतने एक्स्ट्राज नहीं डाले ना। वो 22 के रन भी 25 थे। अगर आपने सिर्फ आधे एक्स्ट्रा दिए होते दोनों इनिंग में मिला के, 63 के आधे, तो भी आप मैच पे पकड़ बना सकते थे। बहुत सारे फैक्टर्स थे जहां पे ऐसा लगा कि आपको तो 200 रन भी नहीं बनाने, आप बना सकते थे। बैक टू बैक विकेट ना गिरती। केएल राहुल से बड़ी उम्मीद थी। मुझे लगा कि अगर केएल राहुल जब आउट हुए ना, मैं कमेंट्री में था, तभी मेरे मन ने ये मान लिया था कि ये मैच हाथ से गया, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो गेम निकाल सकता है। ऋषभ पंत स्ट्रगल कर रहे थे आज, जब बैटिंग कर रहे थे उनके हाथ पे वो चोट लगी थी। हाँ, समझ में आता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी उनके आउट होने से भी वो रन बनाने वाली जो स्पीड होती है, उस पे तो ज़रूर स्टॉपेज लगा था। लेकिन ओवरऑल ये रन तो बनने चाहिए थे, बिल्कुल बनने चाहिए थे। ये यशस्वी जायसवाल भी पीछे मुड़ के देखेंगे ना, वो शॉट जो उन्होंने लगाया, यार अगर ड्रेसिंग रूम में आप होंगे ना, आप अगर उनके बड़े भाई की तरह सोचते तो उनका कान पकड़ेंगे, उनको कहेंगे कि यार वो शॉट ऐसा खेलने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ स्टंप के इतना बाहर वो छोड़ सकते थे। शायद आप पार्टनरशिप करते थे 20-25 रन की, या थोड़े ज़्यादा की, तो गेम बन सकती थी भारतीय टीम के लिए। छोटे-छोटे मोमेंट्स, छोटे-छोटे पॉकेट्स जहाँ पे आपको पकड़ना है, आपने पकड़ा नहीं। और हालाँकि मुझे ये भी लगता है ना कि 15 दिन का खेल हुआ है। इस टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा क्रिकेट खेले दोनों टीम और ज़्यादातर भारत ने डोमिनेट किया है। उसके बावजूद आप 2-1 से पीछे हो ना, तो दुःख हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं खेले यार कि आप मैच ना जीतो। भारतीय टीम कमबैक कर सकती है, जानता हूँ। कई चीज़ें इम्प्रूव करनी है। जहाँ पे नंबर 3 की बल्लेबाज़ी, करुण नायर, क्या 3 मैच लगातार उन्हें मौका दिया, तो क्या अब इनके साथ ही पर्सिस्ट करेंगे या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को लेके आएँगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को इतनी अच्छी गेंदबाज़ी नहीं कर पाए इंग्लैंड। मतलब ऐसा नज़र में आया, क्योंकि ऋषभ पंत ने भी 200 जोड़े, हमको पता है। जडेजा ने भी उनके सामने अच्छी बल्लेबाज़ी की है, लगातार अर्धशतकीय पारियाँ खेले। ओवरऑल बहुत अच्छा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खेले, तो क्या साई को वापस लेके आ सकते हैं? उसके बारे में भारतीय टीम सोचेगी। 9 दिन का गैप है, तो क्या ये वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, उसको दरकिनार करेगी? क्योंकि अब तो आपको सीरीज़ जीतना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूर कैचिंग एक बहुत बड़ा मसला है। जेमी स्मिथ का कैच जो केएल राहुल ने छोड़ा था, पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो भी बड़ा क्रूशियल था। उनकी अर्धशतकीय पारी थी। बहुत सारे छोटी-छोटी है। गेंदबाज़ी अच्छी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज़ी तो बहुत ज़्यादा आप क्या ही करेंगे ना। वॉशिंगटन खेले तो उन्होंने भी 4 विकेट निकाली। बुमराह भी अच्छे फ़ॉर्म में, सिराज भी अच्छे फ़ॉर्म में, आकाशदीप ऐसा लगा थोड़े थके हुए नज़र आए थे। वो स्लोप शायद एडजस्ट नहीं कर पाए लॉर्ड्स का, लेकिन उनको टाइम मिलेगा रिकवरी का। 9 दिन का गैप है इस मैच में और अगले मैच में। और जडेजा अपना काम करते रहते, अच्छे रन रेट से, इकोनॉमी से गेंदबाज़ी करने का। बल्लेबाज़ी में ज़रूर नंबर 3 का वो सोचेंगे भारतीय टीम। ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब इतने आप डेस्परेट नहीं होंगे। अगर डेस्परेट होंगे ना, तो दिक्कत में आ जाएगी भारतीय टीम। डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत पीछे नहीं रह गए आप गेम के। वहीं पे इंग्लैंड, बेन स्टोक्स की तारीफ होगी। वो जो जिगरा दिखाते हैं, जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। बैटिंग भी दोनों इनिंग में अच्छी की उन्होंने। जब ज़रूरत थी टीम को रन बनाए, गेंदबाजी में तो आला तरीन। इवन जोफ्रा आर्चर, ऐसा लगा कि
टेस्ट मैच के बाद सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 5-5 विकेट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पेल आफ्टर स्पेल कैसे डालेंगे। भाई अच्छी गेंदबाजी की। 145 की औसत से भी एक स्पेल में नज़र आया, 140 की औसत से भी स्पेल नज़र आए। लास्ट के 2 स्पेल फर्स्ट इनिंग में थोड़े नीचे आए थे, 137 135 की औसत थी। लेकिन जोफ्रा आर्चर की भी वापसी से ना इंग्लैंड टीम को और मजबूती मिली, क्योंकि एक अलग एंगल लेके आए। ब्रैडन क्रास ने अच्छी गेंदबाजी की। क्रिस वोक्स, यहाँ पे हम बात करते उम्र दराज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ब्रेक थ्रू निकालते हैं। बड़ा ब्रेक थ्रू था वो नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि वो सेट थे। जडेजा और उनकी पार्टनरशिप चल रही थी सेकंड इनिंग में, तो अपना काम तो आके कर रहे। शुभमन गिल को पहली इनिंग में आउट किया था। शुभमन गिल की बात निकली तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, बहुत अच्छे मोमेंटम में थे शुभमन गिल इस मैच में ना। फील्ड पे एग्रेशन भी दिखा, जो मैं मानता हूँ कि सही भी है। ये उनकी टीम है, उनको एग्रेशन जब ज़रूरत है ना टीम को, वो दिखाना है। लेकिन बैटिंग में ना अपने कामनेस पे ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जब काम है कंट्रोल में है। बैटिंग में ऐसा लगा, खास करके सेकंड इनिंग में वो जब खेलने जा रहे थे ना, तो बहुत अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे। पहली बॉल पे बीट हुए थे जब फुल यॉर्कर डाला था। तो मुझे लगा वो उनकी गेम नहीं है। उनकी गेम में आराम से टाइम लेते और फिर वो शॉट्स खेलते रहते, एकदम सर पे बर्फ रख के खेलते। देखिए केएल राहुल एक तरफ, और दूसरा जो बल्लेबाज जो उस तरह से खेलता है अपनी टीम में, वो है शुभमन गिल। तो फिर उनको अपने अंदाज में खेलना है। वो अंदाज बदला हुआ नजर आया था। अब उसका क्या रीज़न है? स्कोर के पीछे देख रहे थे, क्या उनका जो एग्रेशन फील्ड पे था उसने असर किया? वो उनको खुद को ढूंढना है। फील्ड पे एग्रेशन मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। वो इवेंचुअली टाइम के साथ एक रास्ता ढूंढ लेंगे। उनकी कप्तानी का, उनके नेचर का वो होगा, क्योंकि अभी नए हैं, आपको टाइम देना है। आप बहुत ज़्यादा उनको ये नहीं कह सकते यार ऐसा ही रहना है, आपको वैसे रहना है। एक खुद का तरीका है, वो टाइम के साथ आएगा। लेकिन बैटिंग का तो एक तरीका है जो सालों साल चल रहा है। कप्तानी नहीं है, बैटिंग तो नई नहीं है ना। तो वो बैटिंग पुराने वक्त में भी देखेंगे। इवन T20 क्रिकेट खेलते टाइमिंग पे ज़्यादा तवज्जो देते और फोर्स करेंगे जो सेकंड में कर रहे थे, तकलीफ में आएंगे। तो दोबारा रीबूट करना पड़ेगा। वक्त है आपके पास और आप बिल्कुल कर सकते हैं। जडेजा ने अच्छी पारी खेली, लेकिन जडेजा से मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जब ज़रूरत है ना, बुमराह के साथ जब खेल रहे थे, लो रिस्क क्रिकेट खेल के चौके ढूंढे। क्योंकि आप खड़े रह के मैच नहीं जीत सकते थे जिस पोजीशन पे आप थे। आप रन्स बना के जीत सकते थे, तो वहां पे वो काम कर सकते थे। लेकिन नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम रविंद्र जडेजा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, अपनी गेम को जान रहे। ओनली थिंग टेल के साथ थोड़ा, जो मैंने कमेंट्री में भी बात की थी, कि क्या स्वीप निकाल के चौका, क्या अलोंग द ग्राउंड चौका ऑफ साइड पे, या फिर सामने की तरफ वन बाउंस, जहाँ पे लो रिस्क क्रिकेट होता है, जहाँ पे आप पूरे ऑल आउट नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप लो रिस्क क्रिकेट करके चौके ढूंढते हैं। वो आप को थोड़ा करना पड़ेगा बतौर रविंद्र जडेजा। और बतौर आप अगर यंग खिलाड़ी हैं, जब आप सीख रहे हैं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप नंबर 6 नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं। आपको टेल के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी, आपको लो रिस्क क्रिकेट खेल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर दूसरी तीसरी टेस्ट मैच में सिचुएशन ये आपकी आती है। और जडेजा बहुत क्रिकेट खेले, देखिए विकेट भी निकाली है, रन्स भी बनाए। लेकिन आपकी यही उम्मीद रहती है ना कि बड़े प्लेयर से आप मैच जिताने वाली उम्मीद रखें। तो उनसे वो उम्मीद थी, अपना काम किया है, लेकिन गेम और ज़्यादा बेहतर चल सकती थी। खैर, ये जब गेम लगा, इस मैच से जब पहले बात चल रही थी कि इंग्लैंड क्या करेगा। इंग्लैंड ने टॉस जीता था, बैटिंग की थी। अपना बैस बॉल से हट के यहाँ पे टॉस जीत के एक तो बैटिंग की, उसके बाद खेलने के अंदाज को बदला, बैस बॉल को साइड रखा, सिचुएशनल क्रिकेट खेला, परसेंटेज क्रिकेट खेला। हैरी ब्रूक अपना खेलते गए और जेमी स्मिथ अपना खेलते गए। बाकी सब अपनी गेम को ना ढालने की कोशिश कर रहे थे इस पिच के हिसाब से। इंग्लैंड उसमें आगे निकल गया। और आपको बदलाव तो करने पड़ेंगे, और बदलाव करके वो जीते। सडनली ना, इतने टाइम से बैस बॉल चल रहा था, सडनली अपने आप को दूसरे तरीके से ढाल के स्मार्ट क्रिकेट खेल के जीतना इतना आसान नहीं है। सो यू गॉट टू गिव इट टू इंग्लैंड। जिस तरह से इंग्लैंड की एक टीम ने मैच जीता, मैच निकाला, भारत भी वापस आ सकती है। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। जिसने जो गलतियाँ की उसके थोड़े कान पकड़िए, लाइन पे लेके आइए, और रिजल्ट आपको दोबारा मिल सकता है। इंडिया अगर जीत जाती ना ये सीरीज़, तो पक्का सीरीज़ से इंग्लैंड को बाहर कर देती। लेकिन इंडिया ऐसी टीम है, गेंदबाजी अच्छी है उनकी, बल्लेबाजी में दम है, स्मार्ट अगर क्रिकेट, परसेंटेज क्रिकेट खेले तो वापसी कर सकती है। मेरी ये उम्मीद है। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा ज़रूर। मैं निराश ज़रूर हूँ, लेकिन नाउम्मीद नहीं हूँ।